हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का ईवीएस का चैप्टर नंबर 20 हुज फॉरेस्ट। सो इसके क्वेश्चन आंसर हम आज करेंगे किस तरह से इनके आंसर आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक इज़ अ फॉरेस्ट? आपके अकॉर्डिंग फॉरेस्ट है क्या? सो फॉरेस्ट इज़ अ लार्ज एरिया थिकली कवर्ड विद डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ ट्रीज एंड प्लांट। तो फॉरेस्ट क्या होता है? एक बहुत बड़ा एरिया होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है आपको प्लांट और ट्रीज़ देखने को मिलते हैं, और वो भी अलग अलग वैरायटी के, यानी कि एक जैसे ही बल्कि अलग अलग वैरायटी के बहुत सारे ट्रीज़ एंड प्लांट। इट ऑल्सो इंक्लूड डिफरेंट एनिमल, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स लिविंग देयर। इसके साथ ही वहाँ क्या होते हैं? एनिमल्स, इंसेक्ट और बर्ड्स वगैरह भी रहते हैं। इफ समवन ग्रू लोड्स ऑफ ट्रीज क्लोज टू ईच अदर वुड दिस बिकम अ फॉरेस्ट? अगर ऐसा हो जाए कि सब लोग जो अपने आसपास ही इस तरह से बहुत सारे ट्रीज जो हैं ग्रू कर ले मीन्स उगा लें, तो क्या वो फॉरेस्ट बन जाएगा? सो नो, इफ समवन ग्रू लोड्स ऑफ ट्री क्लोज टू ईच अदर दिस वुड नॉट बिकम अ फॉरेस्ट बिकॉज दिस विल बिकम अ गार्डन और पार्क। ये फॉरेस्ट नहीं बनेगा क्योंकि फॉरेस्ट जो है बहुत बड़ा एरिया होता है, हम इतने एरिया में खुद से पेड़ पौधे नहीं लगा सकते हैं। सो इसे हम एक पार्क और गार्डन बोल सकते हैं, जिसमें बहुत सारे हम जो है बहुत सारे पेड़ पौधे लगाएंगे तो वो एक गार्डन बोल सकते हैं। अदर देन ट्रीज व्हाट ऑल इज देयर इन अ फॉरेस्ट? फॉरेस्ट में क्या है? अपार्ट फ्रॉम ट्रीज अ फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट एक्सेट्रा। सो ट्रीज के अलावा और क्या क्या होता है उसमें? एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं और इंसेक्ट वगैरह सब रहते हैं। डू ऑल फॉरेस्ट हैव सिमिलर टाइप ऑफ ट्रीज? क्या सारे फॉरेस्ट में सिमिलर टाइप के ट्रीज होते हैं? एंड हाउ मैनी ट्रीज कैन यू आइडेंटिफाई? और आप जो है कौन से नॉर्मल ट्रीज है जिनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो या जिनका आप बता सकते हो कि ये वाले ट्री हैं जिनको आप जानते हैं। सो नो, ऑल द फॉरेस्ट डू नॉट हैव सिमिलर टाइप्स ऑफ ट्रीज। सारे जितने भी फॉरेस्ट है सब में सिमिलर टाइप के ट्रीज नहीं होते, उनकी कंडीशन वेदर के अकॉर्डिंग अलग अलग वो रहते हैं। I can identify about 4 to 5 trees such as those of mango, neem, coconut, guava, पीपल एक्सेट्रा। तो इस तरह के 4-5 ट्रीज को जो है मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। नेक्स्ट है सूर्यमणि सेज इफ द फॉरेस्ट आर नॉट देयर। अगर वहाँ फॉरेस्ट नहीं है, विल नॉट रिमेन, तो शायद हम भी ना रहें अगर फॉरेस्ट ना हो। वाई सो? लेकिन ऐसा क्यों है? सो द फॉरेस्ट आर एन इनिशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। फॉरेस्ट जो है हमारी लाइफ का बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। दे कीप आवर एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन बाय अब्जॉर्विंग मोस्ट ऑफ द हार्मफुल गैसेज एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन। तो अब क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, वो क्या करते हैं? हमारे इन्वायरमेंट को बहुत क्लीन रखते हैं, खासकर हमारे लिए। जो हमारे लिए हार्मफुल गैसेस होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, हम जब भी ब्रीद इन करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और ब्रीद आउट करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाती है तो जो ट्रीज़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? उन गैस को वो ले लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं और उसके बदले वो हमें कौन सी गैस देते हैं? ऑक्सीजन, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अगर फॉरेस्ट नहीं है तो हम भी नहीं हैं। सो वी ऑल्सो गेट मैनी फ्रूट्स, वेजिटेबल, मेडिसिन फ्रॉम दीज फॉरेस्ट। और साथ में बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल भी हमें मिलता है, मेडिसिन भी मिलती हैं। बिसाइड मैनी पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑब्टेन देयर लाइवलीहुड फ्रॉम इट। और जो लोग फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं वो अपना जीवन यापन यानी कि अपने जीने के लिए जो भी उनका खर्च होता है थोड़ा बहुत, वो यहीं से निकालते हैं। देयरफॉर सूर्यमणि सेज इफ द फॉरेस्ट वुड डिसअपेयर वी विल बी डिस्ट्रॉयड। अगर फॉरेस्ट चले गए तो हम भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। डू यू नो एनीवन हु लव्स द फॉरेस्ट? क्या आप किसी को जानते हैं जिसे फॉरेस्ट बहुत पसंद है? सो येस, माई सेल्फ एंड माई फ्रेंड आर वेरी फॉन्ड ऑफ फॉरेस्ट। तो मैं और मेरे दोस्तों को फॉरेस्ट बहुत पसंद है। द कंडक्टर डिड नॉट अलाउ सूर्यमणि पीपल्स टू गो इन टू द फॉरेस्ट। वाई? तो जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने जो है सूर्यमणि के लोगों को फॉरेस्ट में नहीं जाने दिया। क्यों? सो द कॉन्ट्रैक्टर वुड हैव बीन कटिंग द ट्रीज एंड सेलिंग द वुड ऑफ इट्स ओन प्रॉफिट। सो जो कॉन्ट्रैक्टर था वो क्या कर रहा था? जो फॉरेस्ट में ट्रीज़ हैं, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी वहाँ पे स्पीसीज़ मिलती हैं उनकी जो बहुत ही कॉस्टली होती हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो लोग होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो इलीगली उन चीज़ों को काटते हैं, पेड़ों को काटते हैं और उन्हें बेचते हैं ताकि उन्हें प्रॉफिट हो। तो कॉन्ट्रैक्टर भी वही कर रहा था। ही थॉट इफ द फॉरेस्ट पीपल वुड सी द फॉरेस्ट ऑफ देयर नीड। अगर लोगों ने ये देख लिया, जो फॉरेस्ट के लोग हैं उन्होंने इस चीज़ को देख लिया, इट वुड बी अ लॉस टू हिम। तो ये इसके लिए बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, प्रॉब्लम हो सकती है। देयरफॉर ही डिडंट अलाउ सूर्यमणि's पीपल टू गो इनटू द फॉरेस्ट। तो इसलिए उसने जो है उन लोगों को फॉरेस्ट के अंदर जाना अलाउड नहीं किया।
इज देयर एनी प्लेस अराउंड योर एरिया विच यू फील शुड बी ओपन टू एवरीवन बट वेयर पीपल आर नॉट अलाउड टू गो? कि आपके आसपास कोई ऐसा एरिया है जहाँ आपको लगता है कि सब लोगों को जाना चाहिए, सब लोगों को अलाउ करना चाहिए वहाँ जाने के लिए, लेकिन वहाँ पर अलाउ नहीं किया जाता है? सो येस, देयर इज़ अ लेक इन आवर टाउन, हमारे जो आसपास एक टाउन में लेक है. So but people are not allowed to go there and enjoy its natural beauty until they pay for the entry ticket. लेकिन सबको मतलब एंट्री टिकट दे के आप जा सकते हो, अदरवाइज़ वहाँ पर अलाउ नहीं किया जाता. एंड आई थिंक दिस इज़ रॉन्ग, और मुझे लगता है कि ये गलत है. तो ये मोस्टली हर जगह है, कहीं ना कहीं हर स्टेट में, या कई बार तो ये भी हो कि हर सिटी में कुछ ना कुछ ऐसी जगह होती है जो नेचुरल ब्यूटी होती है, मीन्स बहुत अच्छी होती है, सुंदर होती है, नेचुरली बनी होती है, लेकिन वहाँ पर भी टिकट वगैरह लेकर ही जाना पड़ता है. तो ये उसे बहुत गलत लग रहा है यहाँ पर. अगर आपके आसपास भी कोई जगह है तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली नो भी लिख सकते हैं यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक द फॉरेस्ट बिलोंग टू? आपको क्या लगता है फॉरेस्ट किसको बिलोंग करता है? सो आई थिंक द फॉरेस्ट बिलोंग्स टू एवरीवन, नॉट अ सिंगल पर्सन. तो फॉरेस्ट जो है सब लोगों के लिए, नहीं कि किसी एक सिंगल पर्सन के लिए कि ये मेरा है या फिर मेरा, ऐसा नहीं है. फॉरेस्ट हर एक इंसान के लिए है. नाउ बुधिया माई सेड फॉरेस्ट इज़ अवर कलेक्टिव बैंक. उन्होंने बोला कि फॉरेस्ट जो है हमारा कलेक्टिव बैंक है, नॉट योर्स और माइन अलोन, ना कि मेरा अकेला या ना ही तुम्हारा. आर देयर सम अदर थिंग्स विच आर अवर कलेक्टिव वेल्थ? क्या और भी चीज़ें हैं जो हमारी कलेक्टिव वेल्थ है जिसे हम बोल सकते हैं? सो इफ समवन यूजेज मोर एवरीवन वुड सफ़र. अगर कोई उस चीज़ को ज़्यादा यूज़ करेगा तो बाकी सब भी उससे अफेक्ट होंगे और उससे प्रॉब्लम आ सकती हैं. So yes, there are few other things which I believe are our collective wealth. If someone uses them more, everyone would be at loss, such as the ground water. जैसे कि धरती के नीचे जो पानी है ग्राउंड वाटर, वो द फिशेज इन द सी, रिवर एक्सेट्रा, जो फिशेज हैं, मछलियां हैं पानी के अंदर, वो द मिनरल फाउंड अंडर द अर्थ, और जो मिनरल हमें अर्थ से मिलते हैं वो सब, एंड द फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल पेट्रोलियम एक्सेट्रा. तो इनको भी अगर एक्सेस में यूज़ किया जाएगा तो बाद में प्रॉब्लम आ सकती है, और वो प्रॉब्लम सबके लिए आएगी, किसी सिंगल पर्सन के लिए नहीं. नाउ डू यू हैव अ फ्रेंड विद होम यू कैन शेयर एवरीथिंग? क्या आपके पास आपका कोई ऐसा दोस्त है जिसके साथ आप अपनी सब बातें शेयर करते हैं? सो येस, आई हैव अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन विच होम आई कैन शेयर एवरीथिंग, जिसके साथ मैं सब कुछ शेयर कर सकता हूँ. नेक्स्ट, some people have moved so far away from the forest that they can't understand the lives of forest people. अब कुछ लोग जो है फॉरेस्ट से इतना दूर जा चुके हैं कि वो फॉरेस्ट में रहने वाले या उसके आसपास रहने वाले लोगों की लाइफ को इमेजिन तक भी नहीं कर सकते, उसको नहीं समझ सकते कि वहाँ पर क्या क्या होता है या किस तरह से वहाँ पर लोग सर्वाइव करते हैं. सम इवन कॉल्ड देम जंगली, जबकि उन्हें जो है क्या बोला जाता है? जंगली बोला जाता है. वाई इट इज़ नॉट करेक्ट टू से दिस? और ये जो है सही क्यों नहीं है ऐसे बोलना? सो द वर्ड जंगली इन अ हिंदी वर्ड विच इज़ कॉमनली यूज टू अब्यूजिव सेंस टू रेफर टू समवन हु इज़ अनसिविलाइज्ड. तो ये किसके लिए है? हिंदी का वर्ड है जंगली, जो ऐसे लोगों के लिए यूज़ करते हैं जो अनसिविलाइज्ड है, यानी कि जिनको कुछ नहीं पता है. मीन्स आप बोल सकते हैं जैसे आदिवासी हम बोलते थे, पहले जो लोग थे, आदि मानव जो थे, जैसे वो रहते थे, उनकी तरह उनको जो है एज ए जंगली की तरह ट्रीट किया जाता है कि वो अनसिविलाइज है, उन्हें कुछ नहीं पता कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या पहनना है. तो इस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है. बट द फॉरेस्ट डेवलपर्स आर नॉट अनसिविलाइज. लेकिन जो फॉरेस्ट में लोग रहते हैं वो अनसिविलाइज नहीं है. दो दे आर लिविंग इन अ फॉरेस्ट बट इन अ बैलेंस्ड एंड सिविलाइज्ड मैनर. वो फॉरेस्ट में रहते हैं लेकिन एक सिविलाइज्ड और बैलेंस मैनर में. ये नहीं कि उन्हें कुछ भी नहीं पता है आज की दुनिया का, उनके पास सब है, सारी फैसिलिटीज़ है, लेकिन साथ में वो नेचर को भी साथ लेकर चल रहे हैं. थस इफ़ वी कॉल देम जंगली इट वुड बी हर्ट देयर सेंटिमेंट्स. सो अगर हम उन्हें जंगली बोल रहे हैं तो ये उनके इमोशंस को जो है हर्ट कर सकते हैं, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत गलत है. नाउ व्हाट डू यू नो अबाउट हाउ आदिवासी लिव्स? अब आपको कितना पता कि आदिवासी कैसे रहते थे? राइट एंड ड्रॉ अ पिक्चर. अब जैसे एक पिक्चर यहाँ पर दिखाई दे रही है. आदिवासी लिव इन अ वेरी सिंपल लाइफ. दे वेयर द ऑर्डिनरी क्लोथ्स समटाइम मेड ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स. दे सर्वाइव ऑन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड प्रिपेयर मेडिसिन फ्रॉम वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. सो आदिवासी एक सिंपल लाइफ रहते हैं, नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, कई बार तो शायद वो कपड़े पत्तों से भी बने होते हैं या फिर फ्लावर से, और वो खाने के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल मीन्स जो फॉरेस्ट से उन्हें चीज़ें मिलती हैं उन्हीं पर वो अपना जो है मीन्स खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं. और अगर बीमार हो जाते हैं तो फॉरेस्ट से ही यानी कि पेड़ पौधों से ही वो अपनी दवाई बनाते हैं. दे टेक वुड्स फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड प्रिपेयर देयर फूड. वो
मतलब फॉरेस्ट से लकड़ी लेते हैं और अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर ऑर्नामेंट्स एंड डेकोरेटिव आर्टिकल फ्रॉम लीव्स एंड फ्लावर्स, और लीव्स और फ्लावर से अलग अलग जो है ऑर्नामेंट्स और अलग अलग चीज़ें, मतलब घर के लिए या अपने लिए अलग अलग अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं। बास्केट ऑफ बैम्बू, बैम्बू से बास्केट्स बनाते हैं। प्लेट फ्रॉम लीव्स, और लीव से क्या बनाते हैं, प्लेट्स एक्सेट्रा। एंड सेल दिस इन द मार्केट टू अर्न देयर लिविंग, और इन चीज़ों को वो मार्केट में जाके बेचते हैं और अपनी जैसे उनको जीने के लिए जो भी उन्हें नॉर्मल चीज़ें चाहिए वो खरीदते हैं, उससे पैसे मिलते हैं और उनको जो भी चीज़ चाहिए उससे वो खरीद लेते हैं। नाउ डू यू हैव एन आदिवासी फ्रेंड, क्या आपका कोई आदिवासी फ्रेंड है? वट हैव यू लर्नड अबाउट द फॉरेस्ट फ्रॉम हर, और आपने जो है उससे फॉरेस्ट के बारे में क्या सीखा? सो अगर है तो येस, अदरवाइज नो लिख सकते हैं। अब क्या सीख सकते हैं वो यहाँ पर दिया है। So yes, I do have an Adivasi friend. I have learned many things from her about forest, such as to prepare ornaments and decorative articles from flowers and leaves. Flowers और leaves से decorative articles या फिर ornaments बनाना। To prepare medicine out of herbs found there, और जो forest में herbs मिलते हैं उनसे medicines बनाना। To prepare plates out of dead and fallen leaves, जो पत्ते गिर गए हैं, dead हैं मीन्स जो वापस नहीं लग सकते अभी, जो एक तरह से ख़राब हो गया, टूटने के बाद पत्ता जो है मीन्स सूखने के बाद बिल्कुल टूट जाता है फिर। सो जो ऐसे इस तरह के डेड और फॉलन लीव्स हैं उनसे प्लेट्स बनाना और बैम्बू से बास्केट वगैरह बनाना। एंड देन क्लाइंबिंग ट्री, सो ये सब चीज़ें जो है मैंने उससे सीखी हैं। नाउ डू यू नो ऑफ एनीवन हु वर्क्स फॉर टू सेव फॉरेस्ट, क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो फॉरेस्ट को बचाने के लिए या उसको सेव करने के लिए काम कर रहा है? सो येस, आई नो अबाउट अ पर्सन इन माई नेबरहुड हु रन्स हर ओन NGO एंड वर्क फॉर प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट। वो जो एक NGO चलाती है और जो है प्रोटेक्ट कर रही है NGO की मदद से, बाकी लोग भी उसके साथ आते हैं, तो वो जितना हो उसके अपनी तरफ से फॉरेस्ट को सेव करने के लिए अपना काम करते हैं। व्हाट इज़ योर ड्रीम, आपका ड्रीम क्या है? एंड व्हाट विल यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू, और आप जो है अपने ड्रीम को ट्रू करने के लिए यानी कि उसको सच करने के लिए क्या करेंगे? सो इसका आंसर सबका अलग अलग हो सकता है। आप जो भी बनना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। सो आई विश टू बिकम एन इंजीनियर, आई विल वर्क हार्ड एंड स्टडी टू मेक माई ड्रीम कम ट्रू। तो मुझे इंजीनियर बनना है तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा और पढ़ाई करूँगा या करूँगी ताकि मेरा ये ड्रीम जो है पूरा हो जाए। नाउ कलेक्ट रिपोर्ट अबाउट फॉरेस्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर से आपको रिपोर्ट देखनी है। डिड यू फाइंड एनी न्यूज़ अबाउट हाउ द कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट अफेक्ट द वेदर, और क्या आपको ऐसी न्यूज़ मिली है कि फॉरेस्ट को काटने की वजह से वेदर पर या फिर क्लाइमेट पर क्या असर होता है और कैसे, तो वो न्यूज़ आपको बतानी है। सो येस, दीज डेज देयर इज़ अ लॉट ऑफ न्यूज़ ऑन द इफेक्ट ऑफ फॉरेस्ट कटिंग ऑन द वेदर। सो येस, आजकल बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जिसमें जो है न्यूज़ आती है कि फॉरेस्ट काटने की वजह से वेदर पर ये फ़र्क पड़ा है। कटिंग ट्रीज रिड्यूस द ऑक्यूरेंस ऑफ रेनफॉल विच अफेक्ट आवर क्रॉप्स। अब ट्री काटते हैं, कटिंग किया जाता है, बहुत ज़्यादा काटा जाता है उनको, तो उसकी वजह से रेनफॉल इफेक्ट होती है, और रेनफॉल यानी कि बारिश जो है कम होती है। अगर बारिश कम होगी तो क्या होगा, फसलों पे उसका असर होगा, फसल भी कम होगी फिर। इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन इंक्रीजिंग द ग्लोबल वार्मिंग, और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या है, डैट इज़ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ पे जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि अर्थ पे गर्मी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इन तोरांग Suryamani does a lot of keep the Kuduk music, dance and traditional like. Would you like to do something like this for your community? क्या आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए? और would you like to and what would you like to keep alive? और इसको आप alive करने के लिए यानी कि हमेशा चलाने के लिए कि आगे लोगों को ही पता चलेगी ये चीज़ है, क्या करेंगे? So yes, I would like to do something for my community. I would like to preserve the language and costume of my community. तो मैं जो है मेरी कम्युनिटी के जो कॉस्ट्यूम है, लैंग्वेज है, उसको हमेशा संभाल के रखूँगा। Is there any factory or some construction work going on in and around your area? And what type of work? आपके घर के आसपास या कहीं पर भी, स्कूल के आसपास कहीं भी क्या कोई काम चल रहा है या कोई कंस्ट्रक्शन का या कोई फैक्ट्री, अगर है तो कौन सा? सो येस, रिसेंटली अ फैक्ट्री फ्रॉम मेकिंग रबर इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड रिसेंटली इन एरिया अ लिटिल अवे फ्रॉम आवर लोकेलिटी। तो मेरे घर से थोड़ी सी दूर जो है एक एरिया रबर का जो है फैक्ट्री लगाई गई है जिसमें रबर बनाया जाता है।
Now, due to factory, is there any effect on the trees and the land? And have the people in that area raised the issue? और क्या लोगों ने इसके खिलाफ मीन्स आवाज़ उठाई कि इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है? सबसे पहले तो क्या उसकी वजह से आपके ट्रीज़ पर या लैंड पर कोई इशू हुआ या कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है या कुछ इफेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं? अगर हैं तो क्या लोगों ने इस इशू पर अपनी आवाज़ उठाई? क्या लोगों ने बोला कि ये गलत है? सो येस, ड्यू टू दिस फैक्ट्री अ वेरी बिग पार्क हैज़ बिन डिस्ट्रॉयड। पहले तो इसकी वजह से एक बड़ा सा पार्क था जिसको खराब मीन्स पूरा तोड़ दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। About 100 trees have been cut. As a result, the people living in the nearby area got annoyed and they raised this issue in the front of the president of that area. So इतने ट्रीज़ कटे तो जो आसपास के लोग थे उन्होंने इस इशू को उठाया, और जो किसके सामने उठाया? जो उस एरिया का प्रेसिडेंट था उसके सामने। दे कंप्लेंट अबाउट द इंक्रीजिंग पोल्यूशन ड्यू टू द कटिंग ऑफ ट्रीज़। उन्होंने बोला, इसकी कंप्लेंट भी की कि पेड़ों को काटे जाने की वजह से जो पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। वट ऑल इज़ शोन इन द मैप। अब वो जो मैप है उसमें क्या है? सो दिस इज़ द मैप ऑफ आवर कंट्री इंडिया एंड द प्लेस हैविंग वेरी थिक फॉरेस्ट एंड दोज विच विद लेस थिक फॉरेस्ट आर शोन इन द मैप। तो उसमें क्या दिखाया गया है? दो चीज़ें हैं आपकी, एक तो वो जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है और एक वो जगह जहाँ पे बहुत कम फॉरेस्ट है। Now next question, you have read Sikha's letter, look for Odisha in the map। अब मैप में जो आपको उड़ीसा देखना है, सो उड़ीसा इज लोकेटिंग टुवर्ड द ईस्ट ऑफ छत्तीसगढ़, साउथ ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर वो आपको मिल जाएगा, ये मैप वर्क है। इज देयर अ सी क्लोज टू ओडिशा? क्या उड़ीसा के आसपास कोई सी है? एंड हाउ डिड यू फाइंड आउट? और आपको कैसे पता चला? सो येस, देयर इज एन ओशन बे ऑफ बंगाल क्लोज टू ओडिशा। उड़ीसा के पास में क्या है? बे ऑफ बंगाल है। एंड ओशन इज़ आइडेंटिफाइड इन अ मैप बाय ब्लू कलर, क्योंकि जहाँ भी पानी होता है या ओशन वगैरह होता है तो वहाँ पर मैप में ब्लू कलर होता है, तो उसकी वजह से मैंने उसे फाइंड आउट कर लिया। एंड इट्स नेम इज़ ऑल्सो गिवन इन द मैप, और साथ में उसका नाम भी वहाँ पर दिया गया है। विच आर द स्टेट हैव सी ऑन वन साइड? सी के एक साइड पे कौन कौन सी स्टेट है? सो द फॉलोइंग स्टेट हैव सी ऑन द वन साइड, की इतनी स्टेट्स है जिनके एक साइड पर जो है सी है। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, केरला, गोवा, महाराष्ट्र एंड गुजरात। इनके जो है एक साइड में क्या है? सी है। वट वेयर इज सूर्यमनी स्टेट झारखंड ऑन द मैप? अब उनका झारखंड जो है मैप में कहाँ है? सो सूर्यमनी स्टेट झारखंड इज सिचुएटेड टुवर्ड द साउथ ऑफ बिहार, नॉर्थ ईस्ट ऑफ उड़ीसा एंड टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ मध्य प्रदेश। वेयर आर द फॉरेस्ट ऑन द मैप? अब मैप में जो है फॉरेस्ट कहाँ है एंड हाउ विल यू फाइंड दिस, और वो आपको कैसे पता चले? सो द प्लेस हैविंग फॉरेस्ट आर मार्क्ड विद ग्रीन कलर शेड ऑन द मैप। और जहाँ पे फॉरेस्ट है, देखो पानी का कलर ब्लू था तो उनको ब्लू से उन्होंने मार्क कर दिया। पेड़ हैं, फॉरेस्ट में क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं। सो प्लांट्स का कलर क्या होता है? ग्रीन, तो इसलिए फॉरेस्ट को उन्होंने किस कलर से किया है? ग्रीन कलर से। बाय दिस कलर वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई दैम, हम ईजिली उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द प्लेसेस हैविंग फॉरेस्ट आर जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एक्सेट्रा। इसके बाद और भी स्टेट है जहाँ पर आपको फॉरेस्ट देखने को मिल सकते हैं। हैव यू फाइंड आउट विच स्टेट हैव वेरी थिक फॉरेस्ट एंड विच हैव वेरी लेस थिक फॉरेस्ट? So the place with very thick forest and less thick cover of forest are marked with separate color shade। तो उनका शेड का कलर जो है वो चेंज कर दिया गया है। द एरिया विद वेरी थिक फॉरेस्ट आर मार्क्ड विद द डार्क ग्रीन, जहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट है वहाँ पे डार्क ग्रीन का कलर यूज़ किया गया है। एंड दोज विद लेस थिक फॉरेस्ट, और जहाँ पे कम जो है जंगल है यानी कि कम फॉरेस्ट है वहाँ पर आर मार्क्ड विद लाइट ग्रीन कलर, वहाँ पे लाइट ग्रीन कलर का यूज़ किया गया। थस दिस कैन बी आइडेंटिफाइड ईजिली, तो इसको अच्छे से मीन्स आराम से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर समवन इन मध्य प्रदेश, इन विच डायरेक्शन वुड द कंट्रीज थिकेस्ट फॉरेस्ट बी? नेम दो स्टेट। अब महाराष्ट्र की कौन सी डायरेक्शन में आप जाएंगे तो आपको कंट्री के सबसे थिकेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, उस स्टेट का नाम भी बताना है। इफ समवन इज इन द मध्य प्रदेश है, देन द थिकेस्ट फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री वुड बी ऑन हिज नॉर्थ ईस्टर्न साइड, यानी कि मध्य प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट की तरफ होंगे वो। एंड दिस स्टेट्स आर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। नाउ विच आर द स्टेट अराउंड मिजोरम? मिजोरम के चारों तरफ कौन सी स्टेट है? सो द स्टेट अराउंड मिजोरम आर त्रिपुरा, असम एंड मणिपुर। नाउ
चैमूर सेड दे मेजर लैंड यूजिंग टीन। तो उन्होंने बोला कि वो टीन को यूज़ करके जो है लैंड को मेजर कर रहे हैं। विच आर द अदर वेज ऑफ मेजरिंग लैंड, और कौन कौन से वेज है जिससे आप लैंड को जो है मेजर कर सकते हैं। सो द अदर वे ऑफ मेजरिंग लैंड आर बाय मीटर, एकड़, गज, माइल्स और एक्सेट्रा। ये अलग अलग जो हैं आपकी स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं जिससे आप मेजर कर सकते हैं लैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल चिल्ड्रन रोल वाटर इन ए बैम्बू कप। सो उन्होंने जो बैम्बू कप में पानी डाला, एंड हु डू यू थिंक वुड हैव मेड दिस कप एंड केप्ट इट इन द फॉरेस्ट। सो आपको क्या लगता है कि किसने कप बनाया होगा और उसको वहाँ फॉरेस्ट में रखा होगा, एंड क्यों। So the bamboo cup has been made by the आदिवासी living in the forest in order to help the other people passing from the forest. So जो आदिवासी लोग वहाँ रहते हैं उन्होंने ये बनाया होगा ताकि जो लोग फॉरेस्ट में आए वो उसको यूज़ कर सकें। Have you ever seen anything with which people are free to use? क्या आपने कोई ऐसी चीज़ देखी है जो लोग यूज़ करने के लिए फ्री है, मीन्स उसको फ्रीली वो यूज़ कर सकते हैं, with no वन दे आर लुकिंग आफ्टर इट, और कोई भी जो उसे देखने के लिए नहीं है। सो येस आई हैव सीन अ फ्यू प्याउज। अब प्याऊ क्या होता है, या बावड़ीज। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पानी होता है, गिलास रखे होते हैं, आप जाइए आराम से वहाँ पे पानी पी सकते हैं, कोई वहाँ नहीं देखता, जैसे कि यहाँ आदिवासियों ने वो फॉरेस्ट में गिलास रखा हुआ था। अ डेड पीपल आर फ्री टू यूज़, जो लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं, विद नो वन लुकिंग आफ्टर देम, और ना ही उनके मतलब कोई देखभाल करता है कि कोई यहाँ आएगा या ऐसा कुछ होगा कि कोई पानी पी रहा है या नहीं पी रहा, तो ऐसे कोई वहाँ पर नहीं देखता है। फाइंड आउट मोर अबाउट चेराज डांस, डू इट इन योर क्लास बट बी केयरफुल, डोंट हर्ट योर सेल्फ। और इस डांस के बारे में आपको ज़्यादा फाइंड आउट करना है। सो चेराज इज़ वन ऑफ द ट्रेडिशनल एंड ओल्डेस्ट डांस ऑफ मिज़ोरम सिंस द टाइम व्हेन मिज़ोज यूज टू लिव ऑन द हिल्स ऑफ चाइना। तो ये बहुत पुराना डांस है मिज़ोरम का, और कब का, जब जो है ये लोग चाइना की हिल पे मीन्स हिल्स ऑफ चाइना जो जगह है वहाँ पर रहते थे तब। This dance is performed by an individual or a family in most of their festival and big occasions such as when there is a bumper harvest of a crop। तो ये अकेले भी कर सकते हैं, फैमिली के साथ यानी कि ग्रुप में भी कर सकते हैं, और मोस्टली कोई बड़ा फेस्टिवल होता है, ओकेजन होता है, तो उस टाइम पे ये लोग ये डांस करते हैं। इट इज़ ऑल्सो परफॉर्म्ड इन मैरिज ओकेजन, जब शादियाँ होती है तब भी ये डांस किया जाता है। इन दिस डांस मैन सिट फेस टू फेस ऑन द ग्राउंड एंड टैप एंड बीट long pairs of horizontal and cross bamboo stick in a rhythmic beat। सो इसमें क्या है, एक दूसरे को फेस करके बैठ जाते हैं, टैप करते हैं और बीट जो बड़े बड़े हॉरिजॉन्टल बम्बू ले लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल मीन्स इस तरह से, ठीक है। सो इस तरह से बम्बू को रख लेते हैं और उन बम्बू को मूव करते हैं, वो कैसे, बीट के अकॉर्डिंग, जैसे उनकी बीट चलती है उसके अकॉर्डिंग वो रिदम में उसको मूव करते हैं। गर्ल्स इन कलरफुल मिजोज, जो उनकी ड्रेस है वहाँ की, कॉस्ट्यूम्स डांस इन एंड आउट बिटवीन द बैम्बू स्टिक। और वो जो लड़कियाँ हैं वो क्या है, कलरफुल ड्रेस पहनती है, वो जो उनकी मिज़ो वाली कॉस्ट्यूम है वो, और वो जो बैम्बू स्टिक है उनके बीच में, कभी उनके अंदर कभी बाहर, तो इस तरह से वो वहाँ पर डांस करते हैं। गोंग्स एंड ड्रम्स आर यूज टू अकम्पनी द डांस, और गोंग्स एंड ड्रम्स भी उसमें यूज़ किए जाते हैं। दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड कलरफुल डांस ऑफ मिजोज, और ये उनका सबसे पॉपुलर और कलरफुल डांस है। वट इज़ द सिमिलर एंड वट इज़ द डिफरेंट बिटवीन झूम फार्मिंग एंड भास्कर भाज फार्मिंग। तो इसमें दोनों में जो डिफरेंट क्या है, सो सिमिलरिटी बिटवीन भास्कर भाई फार्मिंग एंड झूम फार्मिंग। इन बोथ दीज मेथड ऑफ फार्मिंग द मैन्योर प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज आर नॉट यूज्ड, यानी कि फैक्ट्री में जो चीज़ बनाई जाती है उसको यूज़ नहीं करते हैं। रादर द नेचुरल मैन्योर फॉर्म्ड ऑटोमेटिकली इन द फार्म्स, वो अपने फार्म्स में ही मैन्योर बनाते हैं, उसको यूज़ करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टू फार्मिंग इज भास्कर भाई यूज्ड प्लांट वेस्ट लाइक डेड एंड रोटन लीव्स, स्टेम, रूट्स एक्सेट्रा टू मेक मैन्योर। तो भास्कर भाई क्या यूज़ कर रहे थे, रोटन लीव्स और स्टेम मीन्स जो भी चीज़ें खराब हो गई थी उनको वो एज ए मैन्योर यूज़ कर रहे थे। ही डम्प्ड देम इन अ पिट एंड अलाउड टू डिकम्पोज, दिस ऑटोमेटिकली गोट कन्वर्ट इनटू मैन्योर। वो पिट में डालते थे, डिकम्पोज हो जाती थी और वो अपने आप ही एक मैन्योर बन जाता था। फर्दर द अर्थवॉर्म्स ऑल्सो फॉर्म्ड स्मॉल पिट्स इन द सोयल एंड मेक इट सॉफ्ट एंड रेडी फॉर फार्मिंग। और साथ में जो अर्थवॉर्म्स है उनको भी जो है मिट्टी के अंदर छोड़ दिया जाता था ताकि वो नीचे जाके वहाँ पे पिट्स बना दे छोटे छोटे, और मिट्टी को थोड़ा, उसकी वजह से मिट्टी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी और फार्मिंग के लिए तैयार हो जाएगी। वेयर एज इन जूम फार्मिंग द वीड्स आर बर्नट इन द फील्ड, जो वीड्स होती है उसी को उसके अंदर ही जला देते हैं।
एंड द एसिड आर मिक्सड विद द सोयल विच एक्ट लाइक अ मैन्योर। और जो एसिड राख बचती है उसको मिट्टी के अंदर मिला दिया जाता है जो मैन्योर का काम करती है। मोर ओवर द लैंड इज नॉट प्लग्ड बट swallow trenches are made in the soil in which the seeds are sown। उसको अच्छे से मीन्स जैसे प्लग किया जाता है वो नहीं करते हैं, बल्कि थोड़ा थोड़ा मीन्स मोटा मोटा उसको जो है खोद दिया जाता है ताकि और उस जगह को जहाँ पर उन्हें सीड डालना है ताकि सीड अच्छे से ग्रो हो पाए, मिट्टी के अंदर चला जाए। मिक्स सीड ऑफ वेरियस क्रॉप्स लाइक मेज, पैडी, चिलीज, वेजिटेबल एक्स्ट्रा आर चोन। और एक ही बार में बहुत सारे सीड्स अलग अलग वैरायटी के अलग अलग क्रॉप्स के वहाँ पर डाले जाते हैं। नाउ एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स व्हाई फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर द पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट। अब ये बताओ कि फॉरेस्ट जो है, जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं उनके लिए फॉरेस्ट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। सो फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द people living in the forest. They are living there since their childhood and thus they have many sentiments attached with the forest। क्यों है? क्योंकि वो वहाँ बचपन से रह रहे हैं तो बहुत सारी उनकी मेमोरीज वहाँ से जुड़ी हैं जो उनके लिए बहुत मीन्स उन्हें बहुत प्यारी है अपने लिए। दे प्ले, सिंग, डांस एंड स्टडी इन द फॉरेस्ट। वो वहीं पर खेले हैं, डांस करते हैं, मस्ती करते हैं और पढ़ते भी वहीं हैं। दे ऑब्टेन देयर लिवलीहुड फ्रॉम द फॉरेस्ट। उन्हें अपने खाने पीने की चीज़ें भी वहाँ से मिल जाती हैं। दे कलेक्ट लीव्स एंड हर्ब्स फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड सेल देम इन द बाजार। वीव बास्केट फ्रॉम बैम्बू एंड लीव प्लेट्स फ्रॉम fallen leaves, prepare medicines from the herbs, etc. Thus their life is entirely dependent on so they can't imagine to live without the forest। so सब चीज़ें तो वहीं से ले रहे हैं, पत्ते ले लिया मीन्स लीव्स और हर्ब्स ले लिए, उनको बाज़ार में बेच दिया, बैम्बू से बास्केट बना ली, उसको बाज़ार में बेच दिया, जो पत्ते गिर जाते हैं पेड़ों के उनसे जो वो प्लेट्स बना लेते हैं और हर्ब से वो मेडिसिन बनाते हैं। तो उनकी पूरी की पूरी लाइफ एक्चुअली उन फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो उनके बिना नहीं जी सकते। लास्ट क्वेश्चन है इसका, डिड यू फाइंड समथिंग इन जूम फार्मिंग एंड व्हाट इज़ इट। तो जूम फार्मिंग से आपको क्या पता चला। सो यस देयर आर फ्यू थिंग्स आर वेरी इंटरेस्टिंग इन जूम फार्मिंग सच एज। तो क्या है वो। फर्स्ट इज द वीड्स आर नॉट रिमूव्ड बट दीज आर ब्रंट एंड द एसिड्स आर मिक्सड विद द सोइल टू मेक इट रेडी फॉर सोइंग। सो जो वीड्स हैं उनको रिमूव नहीं किया जाता बट दीज आर ब्रंट, उनको जला दिया जाता है और एसिड जो है मिक्स हो जाती है मिट्टी के अंदर ही और वो तैयार हो जाती है नेक्स्ट फसल के लिए। एंड द लैंड इज़ नॉट प्लग्ड बट स्वेलो ट्रेंचेस आर मेड इन द सोयल इन विच द सीड्स आर शोन। तो उनको अच्छे से प्लग नहीं किया जाता है, जैसे उनको बड़े बड़े होल से बना दिए जाते हैं जिसके अंदर जो है उन्हें सीड जो है सोन करने यानी कि बोनी है। नेक्स्ट है मिक्सड सीड ऑफ वेरियस क्रॉप्स आर सोन। एक साथ ही बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के सीड जो हैं वहाँ पे बो दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल पैडी, मेज, चिलीज, वेजिटेबल्स, सेसमे एक्सेट्रा। तो ये सारे बीज एक साथ ही वहाँ पर वो क्या करते हैं मीन्स डाल देते हैं ताकि एक ही साथ बहुत सारी उनकी फसल हो जाए। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 20 होज फॉरेस्ट। की फॉरेस्ट किसके हैं, तो किसके हैं, फॉरेस्ट सबके हैं। किसी भी एक पर्सन ये नहीं बोल सकता कि फॉरेस्ट मेरे हैं या फिर मेरे हैं। सो इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह सब हो गया। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।